आज है 5 मई और आज की इस केमिस्ट्री का वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th का जो रिएक्शन होता है। सिंपल मतलब अगर जो बोले तो बेसिक शायद हम जानने वाले हैं कि रिएक्शन किसे कहते हैं, अभिकारक और प्रतिफल किसको कहते हैं और बड़े बड़े रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग जान जाइए ना कि जो तीर चिन्ह के पीछे जो होता है ना, जो तीर चिन्ह के जो पीछे होता है, ये जो आगे है ना, तीर चिन्ह का ये आगे वाला मुँह क्या है, ये आगे कहलाता है। और तीर चिन्ह के जो पीछे होता है, तो तीर चिन्ह के पीछे क्या है, तीर चिन्ह के पीछे यही है ना, ये है ना, तो ये जो कहलाएगा वो अभिकारक कहलाएगा। और तीर चिन्ह के आगे, तीर चिन्ह के आगे क्या है, बी है, तो बी जो क्या है क्या कहलाएगा, प्रतिफल। तो देखिए अभिकारक और प्रतिफल किसको कहते हैं आप समझ चुके होंगे। तो देखिए तीर चिन्ह के पीछे है तो इसको अभिकारक बोलते हैं और तीर चिन्ह के आगे है तो इसको प्रतिफल बोलते हैं। और देखिए सबसे पहले रिएक्शन में सबसे बड़ी बात तो आप समझ लीजिए, जैसे कि Na+ है, इसको कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे Na है और AgNO3, तो सबसे पहले तो आप लोग जान जाइए कि Na जो है ना, ये जो Na है ये Na दो भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। NaCl जो है वह दो भागों में डिवाइड होगा। सबसे पहले तो Na में डिवाइड होगा, सबसे पहले तो Na में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले देखिए जो पहले डिवाइड होता है ना, जो आगे रहता है, आगे में हमेशा प्लस रहता है और पीछे में हमेशा माइनस रहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जब भी रिएक्शन करेगा ना, ये दोनों अगर जो ये तो अभी दिया गया है तब तो ठीक है, लेकिन लक बाई चांस अगर जो ये नहीं दिया रहेगा और अगर जो रिएक्शन करेगा ना, तो जो पहले सबसे पहले तो ये पहले आप क्या लिखाता है, प्लस लिखाता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। और लास्ट में क्या लिखाता है, माइनस लिखाता है, जिस प्रकार से यहाँ भी लिखा हुआ है। देखिए अगर जो रिएक्शन होता है ना तो प्लस माइनस के साथ जाता है, ठीक है। लड़का किसको खोजता है, लड़की को खोजता है, ठीक है। तो प्लस माइनस के साथ रिएक्शन होता है रिएक्शन के टाइम। और एक बात और भी ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन में सबसे पहले प्लस को रखा जाएगा। मान लीजिए जाए प्लस और माइनस का रिएक्शन हो रहा है तो NaNO3 हो रहा है, ठीक है। तो NaNO3 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो सबसे पहले क्या रखेंगे ना, प्लस को ही रखेंगे। और मान लीजिए जाए Cl और Ag में रिएक्शन हो रहा है तो AgCl पहले प्लस को ही रखना है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखने के बाद ये देखिए तीर चिन्ह के पीछे है, तो तीर चिन्ह के पीछे भी आपको बताएं कि तीर चिन्ह के पीछे जो रहता है वो अभिकारक कहलाता है और जस्ट तीर चिन्ह के जो आगे रहता है वह प्रतिफल कहलाता है। और देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, AgCl को सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और देखिए आप पहले तो इसको ध्यान से इस यहाँ पे आपको समझना है, क्योंकि ना केमिस्ट्री का बेस यहाँ पे है, ठीक है। अगर जो मेरा बोलने का मतलब हुआ ना, तो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग जो होगा ना आपको यहीं से होगा। और इतना अच्छा से उतना ज़्यादा डिटेल कोई भी नहीं बता पाता है। देखिए यहाँ रिएक्शन प्लस माइनस के साथ तथा माइनस प्लस के साथ ऐड हो रहा है, बात तो सही था ना। और स्लो रिएक्शन, अब बात करते हैं रिएक्शन आखिर होता कितने प्रकार के होता है, ठीक है। और जैसे आदमी ही है तो आदमी बहुत प्रकार के होते हैं, अंधा लूल्हा बहरा। उसी प्रकार से रिएक्शन जो है ना, वह रिएक्शन भी 3 प्रकार के होता है। और कौन कौन होता है देखिए, सबसे पहले तो है मंद रिएक्शन। मंद का मतलब आप समझ चुके होंगे, मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। जो रिएक्शन बदलने में धीरे धीरे बदलता है, देखिए जैसे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शन को रासायनिक अभिक्रिया बोले तो केमिस्ट्री इक्वेशन बोले तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो लंबे समय में पूर्ण होता है, जिसको मतलब कि बनने में ना काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ऐसे लोहा में जंग लगना, क्या लोहा में जंग जो लगता है वो क्या बस दो से, अभी हम धूप में साइकिल को खड़ा किए और 10 मिनट के बाद देखिए पूरा जंग से लपेटा गया, ऐसे होता है क्या, नहीं ना होता है। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, करीब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक टाइम लग जाता है, तब लोहा में जंग लग पाता है। सीमेंट का जमना, जैसे कि घर बना रहे हैं तो क्या हम सीमेंट घर बना रहे हैं तो हम ईटा को ऐड तो कर दिए, अब हम क्या किए कि इसको तुरंत कबाड़ देंगे तो क्या नहीं कबड़ेगा, तुरंत कबड़ेगा। और कैसे कबड़ेगा, क्योंकि इसको आपस में जमने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वही 3 दिन के बाद हम कबाड़ेंगे तो कबाड़ तो जाएगा, बट क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मंद रिएक्शन किसे कहते हैं आप समझ चुके होंगे। और देखिए इसका एक नोट से दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का दर प्रयोगशाला में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब आप ही बताइए, मंद रिएक्शन इतना धीरे धीरे इतना टाइम लगता है, इतना टाइम तक कौन देखेगा।
प्रयोगशाला में जो लेबोरेटरी होता है केमिस्ट्री का, उसमें इतना देरी लोहा में जंग लगना, अब बताइए 3 महीने तक है, तो 3 महीने तक इसको गौर से कौन देख पाएगा। तो इसलिए केमिस्ट्री वालों ने, वैज्ञानिक ने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये साफ साफ बता दिए हैं कि फास्ट रिएक्शन को, सॉरी दोस्तों, स्लो रिएक्शन को लेबोरेटरी, मतलब लाइब्रेरी में, सॉरी, मतलब कि कहने का मतलब हुआ, इसको क्या बोला जाता है, प्रयोगशाला में इसको नहीं हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि मंद रिएक्शन किस कैसे होता है, वह रिएक्शन में कितने दिनों में लगता है। ठीक है। और दूसरा है तीव्र रिएक्शन। तीव्र का मतलब आप समझ चुके होंगे, फास्ट, जो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से होता है, तो इसका डिफिनेशन तो आप लोग को पता ही हो गया होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अल्प समय, अल्प का मतलब होता है बहुत छोटे समय, ठीक है, जो बहुत छोटे समय में होता है, मतलब 1 सेकेंड में हो रहा है, 1 सेकेंड में हो रहा है, उसे तीव्र रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल हम एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि हम माचिस को जलाएं, ठीक है, और माचिस को जलाएं तो वो तुरंत जल गया, तो एक प्रकार का फास्ट रिएक्शन वो किया। ठीक है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, दर का मतलब होता है समय। ठीक है, समय प्रयोगशाला में ज्ञात नहीं किया जाता है, मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कि स्लो फास्ट रिएक्शन जो हो रहा है, और फास्ट रिएक्शन का होने में कितना समय लग रहा है, उसको प्रयोगशाला में ज्ञात नहीं किया जाता। सेम इसी प्रकार से स्लो रिएक्शन को भी प्रयोगशाला में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस मतलब कि और थोड़ा सा है, ठीक है। और मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है मध्य दर अभिक्रिया, जो मिनिमम होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो ना तो तीव्र और ना ही बहुत मंद होती है, उसे मिडरेट, मतलब जो ना ही ज़्यादा तेज होता है और ना ही इतना स्लो होता है, उसे मध्य दर अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल, CH3CO2H2C2H5 प्लस H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तो H2O 2 भाग में टूट गया, H2O 2 भाग में टूटा, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, और H प्लस जो है ना वह चला जाता है COOH के बगल में, CO के बगल में, OH C2H5 के बगल में। तो देखिए रिएक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ ना कि इसको सबसे पहले तो H2O के आपको तोड़ देना है। H2O को आप जैसे क्या क्या में तोड़ेंगे, H और OH माइनस, ओके। और इसको ना पहले यहाँ पे आपको देख लेना है अब कि यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कैसे हो सकता है। तो CH3COH और COO में हो सकता है, और इसके बाद ये साइड वाला फर्स्ट को COH के साथ, CO के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, और OH को C2H5 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो देखिए जहाँ जो है ना CH3COH एसीटेट है, और C2H5OH जो है ना इथाइल एल्कोहल है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा होगा, आप इसका मतलब एक कमेंट आपको ज़रूर करना है, और वीडियोज़ पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।